सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मारने के बाद या फिर मारने से पहले जिस कंडीशन में माया की लाश मिली है, माया की लाश जो है पैर बंधा हुआ था, साड़ी के एक पल्लों से उसे पैर बांधा गया था। और दूसरा जो है, तो घर वालों ने ये बताया कि माया के पास कोई फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था। दादी के पास एक कीपैड फ़ोन था जो घर के बाहर कुर्सी में पड़ा हुआ मिला है। अब एक और सवाल था कि क्या जब हमला हुआ उस वक्त माया ने किसी को कॉल किया? तस्वीर में जिस घर को देख पा रहे हैं, इस घर में कल जघन्य हत्या हुई है। राजवती साहू जिसकी उम्र लगभग 62 वर्ष और उसकी पोती माया साहू जिसकी उम्र लगभग 17 साल 11वीं की छात्रा थी, बीए लेकर रसमड़ा के हाई स्कूल में पढ़ाई करी थी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर राजवती और माया को क्यों मारा गया? कौन मारा? क्या एक से अधिक थे या 3 से 4 लोग थे? क्योंकि जिस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके दोनों को मौत के घाट उतारा गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या रीज़न थे जिसकी वजह से दोनों की हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलगांव थाने की पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास सबसे पहले केशव साहू जो दूसरे बेटे हैं राजवती के दूसरे नंबर के बेटे, वो सबसे पहले इस घर में पहुंचे खाने की टिफिन लेकर। और जब वो अंदर देखे मंजर तो वो हैरान हुए और तत्काल घर के बाकी लोगों को लेकर पहुंचे। तब लाश जो है खून बिखरा हुआ था और दोनों के शव अलग अलग कमरे में थे। राजवती साहू के पति जो है मंत्रालय में पोस्टेड हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा ज्वाइनिंग दी गई। उनके 4 बेटे हैं। चारों बेटे जो हैं अलग अलग काम करते हैं। मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। पुलिस क्योंकि इस मामले पे हर एंगल से जांच कर रही है। निर्मल साहू सबसे बड़ा बेटा है जो मंत्रालय में प्यून है और रायपुर अप डाउन करते हैं। केशव राम साहू खेती किसानी काम करते हैं, उनके दूसरे बेटे हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, आप आगे वीडियो में दिखेंगे भी। और अश्वनी साहू घर में वेल्डिंग की दुकान है, जो घर देख पा रहे हैं यहाँ पे एक वेल्डिंग की दुकान है, तीसरे नंबर का बेटा है। और देवनारायण साहू जो है 2019 से जेल में है पास्को एक्ट के मामले में। लगातार वारंट निकला, वारंट पेशी में तामील नहीं हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मारने के बाद या फिर मारने से पहले जिस कंडीशन में माया की लाश मिली है, माया की लाश जो है पैर बंधा हुआ था, साड़ी के एक पल्लों से उसे पैर बांधा गया था। और दूसरा जो है गले में भी एक कपड़ा बंधा हुआ था। अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि आखिर माया की लाश को या कि उसके पैर को क्यों बांधा गया होगा, गले को क्यों बांधा गया होगा। यह सबसे बड़ा जांच का विषय है। और मारने के बाद सबसे पहले जैसा कि जो कहानी सामने आ रही है, जो थ्योरी पुलिस की है कि सबसे पहले उसने हो सकता है राजवती साहू जो माया की दादी है उसे मारा गया होगा। मारने के बाद चूँकि टंकी, घर के बाहर टंकी है, टंकी के बाहर हमला किया गया। हमला करने के बाद उस पर खून से तरबतर हुई। खून से तरबतर होने के बाद अंदर गया होगा मारने हत्यारा और अंदर जाकर जो है माया की हत्या की हुई। राजवती साहू के शव को जो है खींचते हुए अंदर रूम के ओर लेके गया है, क्योंकि जिस कंडीशन में मौके पे हालात देखे, जो मंजर हमने देखा है, पूरा खून सना हुआ है, घसीटने के निशान वहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। खून जो है छींटे दिख रहे हैं और खून से सीना हुआ वो ज़मीन भी है। तो राजवती साहू को मारने के बाद उसे घसीटा गया है। घसीटने के बाद जो है कुल्हाड़ी और जो कुदाली थी दोनों से वार किया गया है। और माया साहू के पास में जो है वो कुल्हाड़ी भी मिला है और वो टंगिया भी मिला है जिससे हत्या की गई है। अब पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या घर में कल कोई आया था, क्योंकि रात 9 बजे जो है राजवती साहू का नाती जो है खाना लेकर आया था टिफिन में। और दादा दादी का ये घर है, पति मंत्रालय में है, यानी कि दादा मंत्रालय में है माया का, वो यहाँ रहता नहीं है, लेकिन दादी रहती है इस घर में। पुराना पुश्तैनी घर है, तो दादी के साथ कोई ना कोई सोने के लिए ज़रूर आता है। तो कल माया यहाँ पे सोने के लिए आई थी। एक और जानकारी सामने आई है माया के घर वालों से जब हमने बात की, क्या माया कोई फ़ोन यूज़ करती थी, कोई स्मार्टफोन, कोई कीपैड फ़ोन? तो घर वालों ने ये बताया कि माया के पास कोई फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था। दादी के पास एक कीपैड फ़ोन था जो घर के बाहर कुर्सी में पड़ा हुआ मिला है। अब एक और सवाल था कि क्या जब हमला हुआ उस वक्त माया ने किसी को कॉल किया
या फिर माया ने किसी को जानकारी देने की कोशिश की, तो घर वालों को किसी के पास फ़ोन वोन नहीं आया था रात में कि इस तरह की कोई घटना हुई है। या ये भी हो सकता है माया को मारने से पहले जो है उसके मुंह पर कपड़ा बांधा गया होगा, उसके पैर को बांधा गया होगा, ताकि उसके ओर से कोई रिएक्शन ना हो, वो छटपटाए भी मत। ये भी हो सकता है एक थ्योरी। और तभी उसने माया से पहले जो है राजवती साहू की हत्या की होगी, ये एक थ्योरी हो सकती है। या दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि उसने सबसे पहले माया को मारा होगा और घटना की कहानी को, इस कहानी को बदलने के लिए, ट्विस्ट डालने के लिए उसने जानबूझकर हत्यारे ने गले में कपड़ा बांध दिया होगा या फिर पैर में कपड़ा बांध दिया गया होगा। ये कहानी हो सकती है, लेकिन इतना कंफर्म है, पुलिस दावे के साथ कर रही है, दावे के साथ इस बात को कह रही है कि एक से अधिक लोग इस केस में इन्वॉल्व है, जिनकी तलाश की जा रही है और इन्हें जान पहचान वाले हत्या की वारदात को अंजाम दिए होंगे, केस में इन्वॉल्व होंगे, ये भी पुलिस कह रही है। डिटेल और भी बाद में अपडेट्स आएंगे, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये एंगल था बड़ा कि जब माया की लाश को देखा गया, माया जिस अवस्था में पड़ी हुई थी, उसका पैर बंधा हुआ था और गले में भी कपड़ा था। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर क्या रीज़न थे जिसकी वजह से दादी और पोती की हत्या कर दी गई, आखिर वो कौन सी वजह थी। ये सूने घर में जो है हत्यारे पहुँचे और पहुँचने के बाद ताबड़तोड़ प्रहार करके उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आगे जो भी अपडेट आएंगे हम आपको बताएंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। इस घटना की जो भी तस्वीरें आपने देखी, मेरे साथ खुशवंत है जो आपको कैमरे से तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास गनियारी गांव से एक 112 पे इवेंट आया कि वहां पे एक महिला का मर्डर हो गया है। उस सूचना पे तत्काल पुलगांव थाने से पुलिस टीम और सीएसपी दुर्ग को रवाना किया गया। मौका वारदात पे जाकर देखने पे पता चला तो वहाँ पे 2 महिलाएं, एक करीब 63 साल की जो वेदवती साहू है और दूसरी कुमारी सविता साहू जो 19 साल की है, दोनों की बॉडी मिली घर के अंदर, जिसमें पूरा जांच करने पे और पूरी ऑफिशियल टीम लगाकर फिर से उसमें वहाँ से सारे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे थे। प्रथम दृष्टया देखने पे ये लगा है कि कोई आरोपी जो घर के अंदर घुसा है उसने टंगिया जैसे हथियार से दोनों महिलाओं के सर, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से पे वार किया है और दोनों की मृत्यु का कारण भी मतलब वो वार हैं। बाकी सारी चीज़ें विवेचना में हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी मतलब हम आरोपी तक पकड़ लें, तो बना लेंगे।